नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक बस की है और इस बस में लोग लदे हुए हैं। और अक्सर जब कोई लंबी दूरी, लंबा सफर बस से तय करके आपके पास पहुंचता है तो आपने जरूर सुना होगा उसको ये कहते हुए कि मैं बसों में धक्के खाकर आ रहा हूँ। आज हम इसी वाक्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं। भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसों की हिस्सेदारी 50 से 60% है, लेकिन भारत में बसों की संख्या कुल वाहनों का सिर्फ 1% के आसपास ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2015 के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2542 करोड़ थी, यानी कि दुनिया की कुल आबादी से करीब 4 गुना ज्यादा लोग भारत में हर साल बस से यात्रा करते हैं। भारत के कुल वाहनों के मुकाबले बसों की संख्या हर साल कम हो रही है। 1951 में बसें वाहनों की कुल आबादी का 11% थी, लेकिन 2011 तक ये हिस्सेदारी महज 1.1% ही रह गई है। हमने दिल्ली एनसीआर और मुंबई में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की कि भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेबस क्यों है। बड़े शहरों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसका हाल क्या होता होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में डीटीसी के पास इस वक्त करीब 5500 बसें हैं, जबकि गैर सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली में बसों की संख्या 4500 के आसपास है। लेकिन ये दोनों ही आंकड़े दिल्ली वालों की जरूरत से काफी कम हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में माना है कि दिल्ली में करीब 10,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली वालों के पास इसकी आधे बसें भी नहीं हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बसों का संचालन करने वाली बेस्ट के पास करीब 3888 बसें हैं, जबकि मुंबई में 4500 बसों की जरूरत है। यानी कि बड़े बड़े बजट वाले भारत के बड़े शहर बसों की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के छोटे शहरों में इसका क्या हाल होगा। अर्बन प्लानिंग के पैमानों के मुताबिक प्रति 1 लाख लोगों की आबादी पर 40 बसें होनी चाहिए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में प्रति 1 लाख लोग पर सिर्फ 28 बसें हैं। पूरे देश की बात करें तो भारत में हर 10 लाख लोगों पर 131 बसें हैं, जबकि खुद सरकार ये मानती है कि हर 10 लाख लोगों पर कम से कम 400 बसें तो होनी ही चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर हर 10 लाख लोगों पर 393 बसें हैं, जबकि सबसे बुरा हाल बिहार का है जहां पर प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2 बसें हैं। एक बस की उम्र औसतन 10 साल तक मानी जाती है, यानी कि 10 साल के बाद बसें सेवा देने लायक स्थिति में नहीं रहती हैं। लेकिन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की 2014-15 की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में 100% बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 68% सरकारी बसें, तो तमिलनाडु में 67% बसें 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं। भारत में सिर्फ पुणे महामंडल और पंजाब रोडवेज इकलौती ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जिनके बेड़े में कोई भी बस 10 साल से पुरानी नहीं है। एक बस है खाली, वो भी घंटे 1.5 घंटे में आती है बस। बहुत इंतजार करना पड़ता है। ये डीटीसी वाले हैं ना, एक साथ चलते हैं, एक साथ 5-5 बस आती हैं, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो जहां 1 लाख पर तकरीबन हमारे पास 40 बसेस थी, आज का आंकड़ा यह है कि हमारे पास 28 बसेस के करीबन है। उस नेताजी ने वो गांव गोद ले लिया, ये ले लिया। ये दिल्ली के बिल्कुल एनसीआर में है, जहाँ का ये हाल है कि लोग चढ़ नहीं सकते बसों में, कीचड़ ही कीचड़ है, क्या करें। आना पसंद क्या करते हैं, मजबूरी में जाना ही पड़ता है। नहीं तो मेट्रो वगैरह नहीं है और यहाँ पे ऐसी हालत है तो मजबूरी ये करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर आप भी दिल्ली या आसपास के शहरों में रहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो हमें यकीन है कि ऐसे हालात आपको भी बेबस बना देते होंगे। बसों को आप भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की रीढ़ कह सकते हैं, लेकिन बस में सफर करना आपकी कमर तोड़ सकता है, क्योंकि भारत में आम आदमी की सवारी यानी बस कितनी बेबस हालत में है, ये जानने के लिए हमने देश के अलग अलग शहरों की बस सर्विस का एक डीएनए टेस्ट किया। हमने शुरुआत की देश की राजधानी दिल्ली से। सरकार का दावा है कि दिल्ली में करीब 5,500 बसें दौड़ रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि यह संख्या करीब 4,500 के आसपास है। कोर्ट कहता है कि दिल्ली में करीब 10,000 बसें होनी चाहिए। अर्बन प्लानर्स कहते हैं कि दिल्ली को कम से कम 9,000 बसों की जरूरत है। अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएं तो 40 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन के जो शहर हैं उस पे हमें कम से कम 50 बसेस होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उस हिसाब से जाएंगे तो तकरीबन 9,000 बसेस दिल्ली में होनी चाहिए थी। क्योंकि बसेस की संख्या उपयुक्त नहीं है तो कोई भी दूसरे वाहन को, प्राइवेट वाहन को चयन करता है और उसकी वजह से फिर से कंजेशन बढ़ता है। यानी आंकड़ा चाहे जो भी हो, हकीकत यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जरूरत से आधी बसें ही दौड़ रही हैं। सवाल यह भी है कि दुनिया भर के वादे करने वाली सरकारों का परिवहन व्यवस्था पर बस क्यों नहीं चलता। बहुत कम सर्विस है। क्या होना चाहिए? बसें बढ़ानी चाहिए, आम जनता परेशान होती है। काफ़ी भीड़ हो जाती है इस समय में, ऑफिशियल समय में, फिर आने के समय में शाम में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। कभी कभी बस नहीं मिलती है तो 1-1 घंटे इंतजार करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स जो है वो प्रॉपरली स्टैंड पर रोकते नहीं हैं, धीमी स्पीड पे रखेंगे, चलाते जाएंगे। पब्लिक चढ़ रही है, उतर रही है, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक गिर गई, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। कई बार क्या होता है कि 5-5 बस इकट्ठी आएंगी और क्या कहते कुछ बैठाएंगी कुछ नहीं बैठाएंगी। इस चक्कर में पैसेंजर रह जाते हैं। जरूरत से आधी ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को लो फ्लोर एसी और क्लस्टर बसों के नाम पर आधुनिक बसों की सवारी का मौका मिल जाता है। लेकिन दिल्ली से सटे शहर इतने खुशनसीब नहीं। अंतर्राज्यीय बस अड्डे आनंद विहार से लेकर बस पकड़कर यूपी के किसी शहर तक जाना हो तो आपको बस के हालात नहीं बल्कि बस स्टॉप के हालात पर ही तरस आ जाएगा। कितनी बुरी हालत है, कितना बदहाल है सिस्टम, इसका उदाहरण अगर देखना है तो आनंद विहार बस डिपो पर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से काफ़ी सारी इंटरस्टेट बसेस चलती हैं और मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जिनको बस में चढ़ना हो वो इस कीचड़ में से होकर ही बस में चढ़ सकते हैं। बस टर्मिनल है और यहाँ से लगातार हज़ारों की तादाद में लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आप बसें देख सकते हैं सारी की सारी किस तरीके से जहां बस खड़ी है उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से लोग चल रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कीचड़ के बीचों बीच होकर के आपको बस पकड़ने के लिए जाना होगा। एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए जो बसें उपलब्ध हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि अगर लोगों का बस चले तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने के बारे में सोचे भी नहीं। बुलंदशहर ये बस जा रही है और इसमें हम बस में चढ़े हैं तो हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि ये ट्रैवल तो करते हैं इन बसों में, लेकिन क्या इस बस सिस्टम से खुश हैं? आप लोग इस बस में ट्रैवल करते हैं लेकिन जो हालत है बस अड्डे की, बसों की जो सिस्टम है, कितनी देर खड़ी रहेंगी, कब चलेंगी पता नहीं होता, क्या उसमें मजबूरी में ट्रैवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट में आप एंजॉय करते हैं ट्रैवल करना? बस सबको अपनी जेबों से मतलब होता है। उस नेताजी ने वो गाँव गोद ले लिया, ये ले लिया। ये दिल्ली के बिल्कुल एनसीआर में है, यहाँ का ये हाल है कि लोग चढ़ नहीं सकते बसों में, कीचड़ ही कीचड़ है। क्या करें? गवर्नमेंट क्या करती है, सोती है। आजम खां की भैंस ढूंढ लो, उनका सांसद जी का कुत्ता हो गया और ढूंढवा लो। आप देख सकते हो सर, यहाँ के एनसीआर में सबको इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है, लेकिन बाहर जो है वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारी मजबूरी है, हमें करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हर 1 लाख लोगों पर 50 बसें होनी चाहिए। दिल्ली में कभी यह आंकड़ा 40 बसों का था, लेकिन आज घटकर सिर्फ 28 बसें प्रति लाख लोगों पर रह गई। यानी जब दुनिया भर के शहर परिवहन व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर पिछड़ते जा रहे हैं।
ये आने वाले टाइम पे जहाँ हमारे पास रीजनल रेल सिस्टम्स आने वाला है, वहाँ पर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, जहाँ पर एक मोड से दूसरे मोड पे आप बिना किसी टाइम के, बिना किसी देरी के आराम से इंटरचेंज कर सकें, उस टाइप कोई काम नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा टर्मिनल दिल्ली में नहीं है जिसको हम एक आदर्श आइडियल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बोल सकते हैं। जब तक इस टाइप के मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल नहीं होंगे, हम विदेशों के एग्जाम्पल देते रहेंगे, लेकिन हम एक या पैसेंजर को एक मोड से दूसरे मोड पर कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास कॉमन मोबिलिटी कार्ड है तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कंफर्ट तो उसको दे नहीं रहे हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में रोजाना करीब 35 से 40 लाख यात्री बस से सफर करते हैं, लेकिन बेहतर रेल नेटवर्क की वजह से मुंबई में बेस्ट की बसें दिल्ली के मुकाबले थोड़ी बेहतर हालत में हैं। दिल्ली में औसतन बसें दिन भर में 180 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जबकि मुंबई में यह औसत 210 किलोमीटर और बेंगलुरु में 270 किलोमीटर प्रतिदिन का है। 5,500 बसेज हैं हमारे पास, लगभग 5,500 है, और हर महीने 40-50 बसें क्लस्टर की ओर आ रही हैं। दिसंबर तक 500-600 बसें और भी आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी बसेस की टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। किसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों के प्रति वहां के लोगों की सजगता भी बस सर्विस पर असर डालती है। मुंबई में हालात दिल्ली के मुकाबले थोड़े बेहतर हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए, देखिए सीसीटीवी जो कैमरा है आज की तारीख में, चाहे महिलाओं की छिड़खानी से लेके जहाँ तक कि जितनी भी आतंकवादी हरकतें होती हैं, उन सबको एक तरीके से उनको कम से कम करने के लिए खास तौर पे ये व्यवस्था हर बेस्ट की बस में की गई है कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। ये स्क्रीन, आप एलईडी स्क्रीन इस तरह से यहाँ पे लगे हुए देख रहे हैं, ये कई बार जिसको जीपीएस से जोड़ा गया है, और जो आने वाले जो स्टॉप होते हैं उनके बारे में कई बार इसमें अनाउंसमेंट भी होता है। हालांकि दिल्ली में डीटीसी की तरह मुंबई की बेस्ट में भी बसों की संख्या जरूरत के मुकाबले बहुत कम है। मुंबई को करीब 4,500 बसों की जरूरत है, जबकि उपलब्धता सिर्फ 3,888 बसों की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक को सेवा देना हमारा काम है। वो ज़्यादा महंगा, जिसके पास पैसा है वो तो रिक्शा टैक्सी करके निकल जा सकता है, लेकिन गरीब के लिए तो बस ही बेस्ट है, वही चलाने का हम लोग कोशिश करें। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बसों से सफर करना फिर भी काबिले बर्दाश्त है, लेकिन जैसे ही आप मेट्रो शहरों से बाहर का रुख करेंगे, बसें आपको बेजान, बेबस और बदहाल नजर आएंगी। 2014 से 2015 के दौरान देश भर की बसों में 2,542 करोड़ लोगों ने सफर किया, यानी दुनिया की कुल आबादी से भी करीब 4 गुना ज्यादा लोग हर साल भारत की बसों में सफर करते हैं। लेकिन फिर भी भारत में बस का सफर बस भगवान भरोसे ही होता है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली।